वाकई में चुनावी स्टंट है सर। चुनावी स्टंट, एक आतंकी हमला जहां पर हमारे जवान शहीद होते हैं। बीजेपी को लाशों के साथ खेलने में मजा आता है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। यह अपने आप में कितना गिरा स्तर नजर आता है सर, और कितनी गिरी हुई सोच को दर्शाता है ये कांग्रेस पार्टी की। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही गंभीर और दुखद घटना हुई है और इस पे आधिकारिक तौर पे हमारे पार्टी के इंचार्ज मीडिया जयराम रमेश जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया है कि बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है, शर्मनाक है और कठोर इसकी मजम्मत की गई है। और दर्दनाक ये है कि बार बार हमारी सेना पे हवाई तरीके से हमले हो रहे हैं, हाईवे पे हो रहे हैं। 25 जवान शहीद हुए हैं पिछले 2-2.5 साल में, और जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ में आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पे वापस लौट आया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इस तरह के हमले की कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम सेना और जो शहीद जवान है उनके साथ, उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति से खड़े हैं। और बड़ी प्रश्न ये है कि ये बार बार ये वारदातें क्यों होती हैं। इससे पहले भी इतने संवेदनशील जो है वो मामले में कोई चुप्पी साधे हुए यहाँ के गवर्नर जो बीजेपी के नामी थे, उन्होंने कई सवाल उठाए थे। और पुलवामा हमले पे अगर 5 जहाज मुझे दिए होते या मुझे रिक्वेस्ट आए तो 40 जवान शहीद। ठीक है रविंद्र जी, यानी कि आप इसको यहाँ तक ले आए हैं सर, आप यहाँ तक ले आए हैं कि आतंकी हमले बार बार हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह था कि आतंकी हमले हो रहे हैं और जाहिर बात है कि ऐसे आतंकी हमलों को लेकर सरकार को एक्शन मोड में रविंद्र जी रहना चाहिए। ऐसे हमले कभी एंडोर्स नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे मामलों को ग्लैमराइज करते हुए क्या चुनावी स्टंट बताना सही है? डॉक्टर कौशल मिश्रा, बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट पुंछ पर हुआ हमला, ये कह रही है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और उसके नेता। पूर्णिमा जी, पिछले 24 घंटे में एक नहीं 3-4 एपिसोड हुए हैं। एक चन्नी जी ने कहा स्टंट है, उसको तेजस्वी जी ने अभी आपने बताया सपोर्ट किया, थरूर ने सपोर्ट किया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हमारे ऊपर एटम बम गिरेगा। इसके साथ ही कल बांग्लादेश के एक अखबार में द डेली स्टार में इनका शशि थरूर का एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें उन्होंने लिखा है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ये लिखा गया है। और उसके बाद चौथा एपिसोड हुआ करकरे जी की शहादत पर। कांग्रेस के नेता विजय और शशि थरूर जी दोनों ने सवाल उठाए हैं। ये 4 चीजें हुई हैं। लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, साथियों इतना सन्नाटा क्यों है? सोनिया जी चुप क्यों है? राहुल जी चुप क्यों है? प्रियंका जी चुप क्यों है? शरद पवार चुप क्यों है? उद्धव चुप क्यों है? लालू चुप क्यों है? अखिलेश चुप क्यों है? ममता चुप क्यों है? इस चुप्पी को तोड़ करके इंडी गठबंधन वालों को सामने आकर के बोलना पड़ेगा कि वो देश के साथ है। ठीक है, लेकिन कौशल जी, आप इनसे सवाल पूछते हैं, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि ये चुप क्यों हैं, लेकिन इसके साथ साथ सत्यपाल मलिक के बयान का रेफरेंस देते हुए ये कहा जाता है कि आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं, ये बताइए कि हमला कैसे हुआ और इसकी जवाबदेही तो सरकार की ही बनती है ना सर। इस पर सियासत नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सियासत करने वालों को यह समझना पड़ेगा कि हमें हमारे जवानों पर गर्व है और उनकी शहादत पर कोई इस तरीके से ओझे और नीचे बयान नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी जवाबदेही सरकार की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। रामकृपाल सर, आपके पास आते हुए और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मतलब सर, चुनावों में मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए जिन पर चर्चा हो, जिनको लेकर आप सरकार को घेर सकें, लेकिन एक आतंकी हमला, उसको ग्लैमराइज करते हुए ये कहा जाता है कि ये चुनावी स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का, और लाशों पर खेलना बीजेपी को इसमें मजे आते हैं। मतलब ऐसा बयान, सेना, हमारे जवान दिन रात एक करते हुए हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, शहीद हो जाते हैं हमें सुरक्षा देते देते, और एक आतंकी हमले पर ऐसा बयान देगा विपक्ष? देखिए पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से चीजों को रखा है। अब इस पर क्या कहा जा सकता है, मैं इतने कह रहा हूं कि ये वही पार्टियां हैं, वही विपक्ष है जो बाहर जाकर के कहता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। जिस भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वहां इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं दुनिया में किसी और देश में कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति इतना नीचे उतर करके अपने वोट के लिए
के राष्ट्र का अपमान कहीं नहीं होता होगा, और इतनी छूट शायद कहीं नहीं मिलती होगी कि आप किसी तरह का बयान दे दें, आपके पास कोई सबूत हो, कोई चीज हो, कोई कह रहा है कि फलाना ने किताब में लिखा था, मैं उसको, अरे भाई किताब में लिखा था, क्या लिखा था? आज बताइए, कसाब की बात आज क्यों उठ रही है? मुश्किल से 20 दिन और रह गए हैं चुनाव खत्म होने का। ठीक है मैं आपको बताऊं, टाइम आप सर, टाइम आप, मैं आती हूं उसके बाद आपके पास डिटेल में इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन बाकी दो मेहमान भी हैं, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट भी ले लेती हूं। कन्हैया बेलारी साहब, आतंकी हमले को लेकर इतना सियासी हो हल्ला और इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश, नुकसान ज्यादा या फायदा, इस तरीके के स्टेटमेंट से विपक्ष को मिलेगा? देखिए, आतंकी हमले जब होते हैं तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसा बड़ा मसला है और चुनावी मौसम है, अभी चुनाव चल रहा है, तो प्रयास तो करेंगे। ट्रबल्ड वाटर में ही फिशिंग किया जाता है, आप जानती हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो बयान, लेकिन वो बयान इस तरह का नहीं देना चाहिए। आतंकी हमले में हमारे जवान अगर शहीद होते हैं तो उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन मुद्दा जो है, ऐसा ये मुद्दा नहीं है कि ये तिल को ताड़ बनाने जैसा मामला है। मामला तो अभी समझिए कि इसे हम लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बात भी, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कर्नाटका का मुद्दा है, और भी देश में कई मुद्दे हैं। तो उस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए। लोग बात भी कर रहे हैं आतंकी हमला को, और उसको ग्लैमराइज कोई करता है, ये दुखद बात है। लेकिन आपने कह दिया कि सर तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि अगर जवानों पर और उनकी शहादत पर सियासत हो और कोई उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करे, तो उसको एक सुर में ऐसी आवाज देनी चाहिए, ऐसा जवाब देना चाहिए कि दोबारा से इस मामले पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोई भी पार्टी कोशिश ना करे, क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। जनरल के सिन्हा, आपके लिए सर मैं 1 मिनट का टाइमर रोकूंगी और आपको मैं पूरा समय दूंगी, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूं कि चाहे पुलवामा हो, चाहे पुंछ हो, चाहे फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, आतंकियों को लेकर कोई भी सरकार का स्टेप हो, और ऐसे आतंकी हमले, सर आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि अपना एक परिवार सब कुछ गवा देता है ऐसे हमलों में, जब एक जवान भी शहीद होता है तो। लेकिन ऐसे मामलों पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश, ये बताते हुए कि बीजेपी का चुनावी स्टंट है, ये तो बहुत ही लो लेवल पॉलिटिक्स हो गई ना। जनरल के सिन्हा। पूर्णिमा जी, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, आज एक सुप्रीम सैक्रिफाइस जो हमारे एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने दिया है माँ भारती की रक्षा के लिए, और उसकी अखंडता की बात आज हो रही है कि देश के उस हिस्से को, उन सभी हिस्सों को जोड़ के रखना है जो माँ भारती को और उसका विस्तार जो हमारा था उसके ऊपर। और उस बीच जब आपका दूसरा फेज का इलेक्शन खत्म हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़ के निकलते हैं जम्मू कश्मीर में, और ये दिखाते हैं कि जो अभी तक हुआ है उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। तो तीसरे चरण के इलेक्शन के पहले एक शहादत, एक एक्शन होता है, एक एम्बुश होता है, और उसके अंदर हमारी शहादत होती है, और फिर पूरे के पूरे गुफकार गैंग के लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे सैक्रिफाइस के आड़ में रख करके अपनी रोटियां सेकने के काम शुरू करते हैं। देखिए, वोट बैंक की राजनीति इतनी ओछी और इतनी गिरी हो सकती है, वो आपको दिखाई दे रहा है 2 दशकों के बाद से ये चीजें। इसके पहले भारत जब आजाद हुआ था, उसके बाद तक बहुत सारी चीजें हुई, मगर लोग कभी भी इसके ऊपर सियासत नहीं करते थे। ये जो चीजें हैं आप देख रहे हो, आपने बहुत बड़ी बात कही, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या आपका बालाकोट का ऑपरेशन हो, उरी के बाद में जो आप जाते हैं, पुंछ राजौरी के अंदर में जो चीजें चल रही हैं, जो आपने देखा, खास करके जो एक्टिव है, लोग जो नहीं जानते कि इलाका कौन सा है और क्यों हो रहा है और क्यों करेगा। पाकिस्तान हमारा माना हुआ ये है, एक एक्शन करके यदि वो पूरे के पूरे चीजों इनको देता है, पर वोट बैंक की राजनीति में इनको इसकी हानि हुई है, जो दुर्दशा आज इनकी है पूरे, इसके लिए तो पब्लिक जवाब देती है ना। मगर क्या होता है, हमारी आत्माएं रोती हैं। हम सैनिक जो 40-40 साल तक देश की माँ भारती की सेवा करते हैं और देखते हैं कि हमारे ही यहाँ पर लोग इस तरह के हैं जो जयचंद बने हुए हैं, जो कोई कहता है कि उसके पास एटम बम है, वो कहता है वो आप पे गिरा देगा। आप किसकी भाषा, किसकी तरफ खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं देता। जब आप ये कहते हैं मैं खून से लिख देता हूं कि पाकिस्तान से जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा,
तो ये बताइए, हमारी स्ट्रेटजी है, हमने सोच समझ के ली ना, समय की कि टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, और उसका आप आयाम देख रही हैं। आज केवल कहते हैं 2 अंकों से नीचे भी पूरे दहशतगर्द उस इलाके का जो टेररिज्म का है वो कम पे है। किस तरह से पूरे की पूरी वहां पे खुशहाली आ रही है। मतलब लोग, जब आप पूर्णिमा जी इन चीजों को उठा करके करती हैं, खास करके आज के समय, तो ये एक्सपोज होना बहुत बहुत जरूरी है।